नमस्कार मान्यवर जी नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र राणा है जी। जी जितेंद्र राणा जी, जैसा कि आप इस बार जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 2 से भावी उम्मीदवार हो, आपने अपनी पत्नी के नाम से पर्चा भरा हुआ है, नीतू देवी के नाम से। जी जी, अगर आप जिला पंचायत सदस्य बनते हो तो जी। जनता को किस तरह की सेवा देना चाहोगे? देखो मलिक साहब, थोड़ा सा पहले मुझे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा ये आपको सारी स्क्रिप्ट समझाने के लिए। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ और व्यापार करके परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। एक ठीक ठाक कंडीशन में हूँ, एक अच्छी लाइफ चल रही है, लेकिन समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने नोट करी जिसमें किसी न किसी को आगे आके उन समस्याओं पर काम करना पड़ेगा। आज मैं अगर देखता हूँ, अगर मैं सोशली हूँ और किसी एक आदमी की मदद करना चाहता हूँ तो हो सकता है मैं एक की करूँ, दो की करूँ, तीन की करूँ, लेकिन यदि मेरे को सिस्टम को बदलना, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी, तो मेरे को सिस्टम में आना पड़ेगा। उन चीज़ों को देखते हुए मैंने राजनीति में आने का फैसला करा। अपने परिवार से मीटिंग करी, गांव से मीटिंग करी, गांव के लोगों से सबसे सलाह करके कि क्या मैं राजनीति में आ जाऊं। अगर राजनीति में आऊँगा तो आप लोग मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे। तो मेरे परिवार ने और गांव ने पूर्ण सहयोग करने की तन मन धन से इन लोगों ने कहा कि आप राजनीति में आओ, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। तो मगर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम सही तरीके से लड़ेंगे, कोई ऐसे नहीं जैसे आज मैं, अगर आप देखो पूरे हमारे वार्ड नंबर 2 में तो ज़्यादातर प्रत्याशी आपको वो मिलेंगे जो क्या तो पिछले 2 महीने से एक्टिव हुए हैं या अभी 10 दिन में 15 दिन में एक्टिव हुए हैं, अब लोगों के बीच में जा रहे जनता के, जी मुझे वोट दे दो। आप किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हो या आप निर्दलीय से लड़ रहे हो? नहीं, पहले मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। तो मैंने पिछले 3 साल पहले अपने क्षेत्र में मेहनत करनी स्टार्ट कर दी थी वार्ड नंबर 2 से इलेक्शन लड़ने के लिए, ताकि मैं जनता के बीच में कुछ करके जाऊं, लोगों में अपनी पहचान बना के जाऊं, लोगों को की समस्याएं समझूं, अपनी जो मेरा विजन है वो लोगों में रख पाऊं। उसके लिए मैंने थोड़ा समय इसीलिए लगा जनता में, ताकि मैं भी समस्याएं समझ लूं और लोगों को मैं अपना विजन समझा सकूं। तो मैं 3 साल से एक्टिव हूँ। 3 साल का मुझे नहीं लगता मेरे वार्ड में तो छोड़ो, पूरे शामली ज़िले में जो 3 साल से कोई ऐसा लगातार जनसंपर्क में हो कोई भी कैंडिडेट जनता के बीच में। जी जी जी। अब आप अगला सवाल पूछ रहे थे कि आप निर्दलीय लड़ रहे हैं या पार्टी से। देखो ये क्षेत्रीय चुनाव है, इससे ना तो कोई सरकार बनेगी ना कोई सरकार बिगड़ेगी। इससे तो एक जनता को लोकल नेता का चयन करना जो सरकार की बात कही है आपने। मैं सरकार की बात करूँ तो विधानसभा में एक ग्राम प्रधान ही बनता है सबसे पहले, फिर वही बढ़ते बढ़ते विधानसभा में जाके बैठता है। जी, तो मेरा काम करने का तरीका भी ये है कि जिस बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन मजबूत होगी तो उस फाउंडेशन पे बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। तो इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि कल को अगर बड़ा चुनाव भी लड़ते हैं, अगर जनता ने साथ दिया तो सबसे पहले मैं जनता के बीच में जाके अपनी पहचान बनाऊं, ना कि किसी पार्टी के दम पे कि मुझे पार्टी सिंबल दे दे तो सिर्फ मेरी पहचान वहाँ तक सीमित हो। आपने निर्दलीय से